तो पहले तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि भैया एक आर्टिकल है जिसको हमने खरीदा है, बॉट किया, कितने में? ₹1200 में। अच्छी बात है, हमको पता है कि सीपी कितना है, 1200 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, अब देखो बोल रहा है फाइंड इट सेलिंग प्राइस, मतलब हमको क्या फाइंड करना है। सबसे पहले दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि फाइंड क्या करना है, फाइंड वाले वर्ड पे हमको चाहिए एसपी। अच्छी बात है, एसपी चाहिए। अब जैसे ही एसपी की बात आई तो अब हम जाएंगे किस पर, एसपी के फार्मूला पे। क्या क्या फार्मूला हमको ध्यान है, हमको दिमाग में होना चाहिए। अब सुनो, हाँ अब सुनो, अब एसपी के फार्मूला पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल में हमको गिवन क्या क्या है। अब देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब कंडीशन दे दिया है क्या कि इफ इट इज सोल्ड एट, मतलब पहला कंडीशन है कि 20% प्रॉफिट के केस में और दूसरा लॉस के केस में। मतलब सेलिंग प्राइस हमको प्रॉफिट के केस में भी निकालना है और लॉस के केस में भी निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, हम वहाँ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं, कम से कम इतना तो हमको याद है ही कि भैया प्रॉफिट जब होगा तो फॉर्मूला ये होगा, लॉस जब होगा तो फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का ये होगा। यही तो होगा ना कि भैया कॉस्ट प्राइस जो भी है, लॉस जो भी हुआ उसको माइनस कर दिए तो आ गया सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस जो भी है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिए तो आ गया हमको सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये दो फार्मूला हमें जनरली याद तो रहता ही है, ध्यान रहता है। हमने ये दोनों फार्मूला रिकॉल किया, खुद को बोला कि भाई ये दो फार्मूला तो हमें पता है। अब इस फार्मूला को रिकॉल करने के बाद हम बोले अरे भैया क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर डाटा गिवन है। तो हम आए यहाँ पे, हम देखें कि भैया हमको चाहिए एसपी। अच्छी बात है, ये एसपी पाने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है, दोनों में सीपी तो कॉमन है ना, सीपी गिवन। अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, हाँ हमको सीपी गिवन है, लेकिन हमको पहले बार में प्रॉफिट चाहिए, दूसरे में लॉस चाहिए, और इन दोनों में से ही कोई भी बात हमें गिवन नहीं है। तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है प्रॉफिट परसेंट। समझो बात को, हमको प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो अब जैसे ही प्रॉफिट परसेंट देखें तो हमारे दिमाग में फिर से एक बात है, अरे भाई प्रॉफिट परसेंट, वो तो हम जानते हैं कि भैया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P% होता है कि भैया प्रॉफिट टोटल कितना हुआ सीपी में, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इनटू 100। ये हो गया अगर हमको क्या हो रहा है, हमको अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो, और अगर हमको लॉस, जैसे सेकंड वाले केस में 8% लॉस है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी हमें पता है कि भैया टोटल लॉस कितना हुआ है सीपी में इनटू 100। ये दो फार्मूला हमें पता है, हम ये दो फार्मूला लिख लिए। अब आते हैं, अब हम क्या बोले, अच्छा भैया पहला केस है ना 1 वाला, तो हम 1 वाले को बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है, P% कितना गिवन है, 20% हमने लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है P/CP इंटू 100, हम यहाँ पे लिख दिए क्या, P/CP इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। और अब CP कितना है, देखो 1200 है ना, तो लिख दो P/1200 इंटू 100 इक्वल्स टू 20। अब देखो सुनो, ये दोनों गया और ये 12 को यहाँ पे ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर P क्या आएगा, P आ जाएगा 20 इंटू 12, तो कितना हो गया 240 रुपीज हो गया ना। 240 प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, 240 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बच्चे। अब सुनो, हमको चाहिए क्या, एसपी। फॉर्मूला क्या है एसपी का कि भैया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं था हमारे पास, प्रॉफिट ले आए हम, पी मतलब प्रॉफिट होता है बच्चा, देखो सुनो, पी मतलब प्रॉफिट होता है, भूल मत जाया करना। हाँ देखो पी मतलब प्रॉफिट होता है, तो हमको प्रॉफिट मिल गया, कॉस्ट प्राइस है ही तो सेलिंग प्राइस आराम से निकलेगा ना, क्या हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। अब देखो सीपी कितना है 1200 है, हाँ इसको ऐसे कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना है 240 है, तो हमको टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, वो देखो 1440 रुपीज। ये हमारा एक्चुअल आंसर आएगा। देखो सुनो, पहले वाले का एक्चुअल आंसर ये आएगा, हाँ पहले वाले का क्या एक्चुअल आंसर ये आएगा। क्या बोल रहा था कि भैया 1200 में हमने खरीदा और हमको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 1200 का 20% कितना होता है 240 होता है। हाँ 1200 का 20% 240 होता है, तो ये हमको प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस था 1200, प्रॉफिट हुआ 240 का, दोनों को मिलाएंगे तो होगा 1440, मतलब इतने में हमने
उसको सेल किया होगा, इतने में हमने उसको बेचा होगा। ये ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ तक सही है।